दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आपकी सैलरी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। अगर आप एक एवरेज सैलरी या इवन लो सैलरी भी अर्न करते हो तो आप इस वीडियो में जो मेथड्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अगर उन्हें फॉलो करते हो तो यकीनन आप खुद को अमीर बना सकते हो। दोस्तों रोनाल्ड रीड जो एक अमेरिकन सोल्जर था 1945 में आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद, जिसने 25 साल एक मैकेनिक शॉप पर अटेंडेंट की जॉब की और फिर एक स्टोर पर 17 साल के लिए जेनेटर की जॉब की। मींस के उसका काम उस स्टोर की क्लीनिंग और लुक आफ्टर का था। अपनी पूरी लाइफ रोनाल्ड मिनिमम वेज पर काम करता रहा, लेकिन जब रोनाल्ड की 92 इयर्स की एज में डेथ हुई तो वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए 8 मिलियन यूएस डॉलर की वेल्थ छोड़ गया, जो कि इंडियन 64 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। एक जेनेटर ने इतनी बड़ी वेल्थ कैसे जनरेट कर दी, इसने सबको चौंका दिया। इवन ये स्टोरी मीडिया ने भी बहुत हाईलाइट की और इसके अलावा उसने 1.2 मिलियन डॉलर एक लोकल लाइब्रेरी को डोनेट किए और 4.8 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल को डोनेट किए। इसलिए दोस्तों रिगार्डलेस के आपकी सैलरी क्या है, बट अगर आप उसे ठीक से यूज करते हो तो आप भी अमीर बन सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज जो आपको लो सैलरी से अमीर बनने में हेल्प करेंगे। अमीर बनने के लिए सबसे पहला रूल है कि आपका ये माइंड सेट होना चाहिए कि आप अमीर बन सकते हो। जितने भी गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि वो अमीर नहीं बन सकते, और जो लोग जॉब करते हैं उनका तो इस चीज पर पक्का यकीन होता है कि वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते, जो कि एक गलत सोच है। दोस्तों अगर आपका यही माइंडसेट है कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते तो बिलीव मी दोस्तों, फिर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। आप कोई भी जॉब करते हो, आपका कोई भी बिजनेस है, आप कोई भी काम करते हो, आप अमीर बन सकते हो। बस इस चीज की जरूरत है कि आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। बड़ी वेल्थ जनरेट करने और अमीर बनने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको अमीर बनने पर बिलीव होना चाहिए। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो ही आप अमीर बन सकते हो, कम इनकम के साथ आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है या आपकी इनकम ज्यादा है तो ये आपको जल्दी अमीर बनने में हेल्प तो कर सकता है, लेकिन इससे आपको रिच बनने की कोई गारंटी नहीं होती। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि कितने अमीर लोग अपने पैसे को ठीक से ना मैनेज करने की वजह से बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए अमीर बनने में पैसे का इतना ज्यादा रोल नहीं है जितना ज्यादा आपके माइंडसेट का रोल है। तो इसलिए अपने माइंडसेट को चेंज करो और इस चीज पर पक्का यकीन करो कि इवन अगर आपकी सैलरी लो है तो भी आप अमीर बन सकते हो। नंबर 2, मैनेज योर मनी। अगेन दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी ज्यादा है, लेकिन अगर आप विद इन योर मीन्स नहीं रहते, मतलब कि अगर आपकी स्पेंडिंग आपकी इनकम से ज्यादा है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने के 25,000 कमा रहे हो या आप मंथली 10 लाख कमा रहे हो, क्योंकि इसमें तो आप अपनी टोटल सैलरी उड़ा देते हो। वेल्थ बिल्डिंग बजटिंग से ही स्टार्ट होती है, इसलिए आपको एक बजट बनाना चाहिए ताकि आपको ये आइडिया हो कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए एक्चुअली में आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं, और ये बजट आपकी सैलरी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मीन्स के अगर आप महीने के 30,000 कमाते हो तो आपका बजट भी उस 30,000 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और आपका सिंपल लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि जब आप बजट बनाओ तो आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सेव कर पाओ। मोस्टली लो इनकम लोग सेविंग के लिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि इन्हें सेविंग की हैबिट ही नहीं होती। बट दोस्तों अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप अपने लिए सेव कर सकते हो। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी आप सेविंग स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ही आप रिटायर हो सकोगे, और जितना हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा सेविंग करनी चाहिए। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों मान लेते हैं संदीप जिसकी एज 30 इयर्स है और उसकी सैलरी मंथली 30,000 रुपए है, और मान लेते हैं कि वो अपनी सेविंग पर मिनिमम 7% का एनुअल रिटर्न लेता है और उसकी सैलरी ईयरली 3% इंक्रीज होती रहती है। तो इस केस में अगर संदीप अपनी इनकम का 10% सेव करता है तो उसके पास अबाउट 48,41,000, और अगर वो 15% अपनी इनकम का सेव करता है तो उसके पास 72
2,62,000 और अगर संदीप अपनी इनकम का 30% सेव करता है तो इस तरह 1.45 करोड़ के साथ अपनी 60 की एज में रिटायर होगा। और दोस्तों आप अपने एक्सपेंसेस को और ज्यादा कम कर सकते हो अपनी सेविंग को इंक्रीज करने के लिए। इसके लिए आपके जितने अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उन्हें कट करना चाहिए और कोशिश करें कि आपके जितने भी गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन हैं उन्हें कैंसिल करें, लाइक नेटफ्लिक्स। और अगर आप मोस्टली बाहर खाना खाते हो तो आपको बाहर खाना खाना कम कर देना चाहिए और आपको ब्रांड्स की बजाय जेनरिक ब्रांड यूज करने चाहिए। और आपको चाहिए कि आप अपनी सेविंग को बढ़ाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। नंबर 3, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब भी हमें सैलरी मिलती है तो हम में से मोस्टली लोग उसकी स्पेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं और आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप मंथ एंड होने से पहले ही अपनी अगली सैलरी का वेट करने लगते हो। ये एक ऐसी हैबिट है जिससे आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आप हमेशा ही इस वेटिंग में रहोगे कि कब आपका पे चेक आए और आप उसे स्पेंड करो, जो कि आपने पे चेक आने से पहले ही प्लान कर लिया होता है। लाइक इस बार मैं न्यू क्लोथ्स खरीदूंगा, अपना आईफोन अपग्रेड करूंगा या इस वीकेंड पे कहीं पे घूमने चला जाऊंगा। बट अमीर बनने और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पे योरसेल्फ का इतना इंपॉर्टेंट स्टेप मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं। पे योरसेल्फ एक पावरफुल कंसेप्ट है जिसे रिच लोग फॉलो करते और आपको भी इस स्टेप को फॉलो करना चाहिए अगर आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हो तो। इसमें आप अपनी सैलरी मिलने पर सबसे पहले एक फिक्स अमाउंट अपने लिए सेपरेट कर लेते हो, क्या मीन आप सबसे पहले खुद को पे करते हो, फिर बाकी जो अमाउंट बचती है उसमें से अपने एक्सपेंसेस करते हो। मींस के बाकी बचने वाली अमाउंट से आप अपना बजट बनाते हो। ऐसा करने से आप हर महीने सबसे पहले अपने लिए एक फिक्स अमाउंट सेव कर पाते हो और आपकी ये सेविंग अमाउंट ग्रेजुअली हर मंथ इंक्रीज करती रहती है। ये इस सेविंग अमाउंट को आप फिक्स कर सकते हो और ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए ये आपके गोल और आप कितना जल्दी रिटायर होना चाहते हो इस पर डिपेंड करती है। बट नॉर्मली अगर आप अपनी सैलरी का 15% सेव कर लेते हो तो ये एक अच्छी अमाउंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ है और आप ये डिसाइड करते हो कि आप अपनी सैलरी का 10% ही खुद को पे कर सकते हो तो आप हर महीने अपने लिए 3,000 सेपरेट करके सेव कर लोगे और आप इस स्टेप को ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। इसके लिए आप एक सेपरेट सेविंग अकाउंट ओपन करो। इससे जब भी आपकी सैलरी आएगी तो ऑटोमेटिकली 10% आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और इस तरह इस ऑटोमेशन से आप एक कंसिस्टेंट सेविंग कर पाओगे। नंबर 3, डिस्ट्रॉय योर डेट। जितना हो सके आपको लोन को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए आप उतने ही एक्सपेंसेस करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ट्राई टू लिव विद इन योर मीन्स। टेकिंग डेट आप अपना कल अपने आज के लिए बेच देते हो। दोस्तों एक बार लोन ले लेने से कुछ लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है उस लोन को चुकाने के लिए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट डिले पेमेंट्स की वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट से इनकी अमाउंट इतनी बड़ी हो जाती है इसे पे ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब लोगों ने सेविंग और इमरजेंसी फंड्स क्रिएट ही नहीं किए होते, इस केस में उनकी लाइफ में जब कभी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है लाइक इलनेस या जॉब लॉस होता है तो इस सूरत में उन लोगों को लोन लेना पड़ता है। इस तरह जब भी आप बिना जरूरत के लोगों को देखकर अपना लाइफस्टाइल बढ़ाओगे तो आपको इसके लिए लोन लेना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड आप लोगों को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए और ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आप किसी बाइंग से पहले ठीक से सोचोगे कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं और आप इंपल्स बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करोगे। लाइक जब कभी हम किसी चीज को देखते हैं तो बस उसे देखकर ही बाय कर लेते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअल में हमें इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी। और अगर दोस्तों आप ऑलरेडी डेट में हो तो आप जितना जल्दी हो सके उस डेट को पे ऑफ करने की कोशिश करो। वन ऑफ द बेस्ट डेट पेइंग मेथड एवलेंच, आप इसे यूज कर सकते हो जिसमें आप अपने हाई इंटरेस्ट लोन सबसे पहले पे करते हो। इससे आप अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट को रैपिडली रिड्यूस कर सकते हो और जब आप अपना हाई इंटरेस्ट लोन फुल में पे करते हो तो नेक्स्ट उससे कम इंटरेस्ट और लास्ट में सबसे कम इंटरेस्ट वाला लोन पे करते हो। और दोस्तों जब आप बजट बनाते हो तो आपको अपने इस बजट में अपने लोन्स की पेमेंट को भी एडजस्ट करना होगा ताकि आप लोन से फ्री होकर फर्दर सेविंग और इन्वेस्ट करके अपने टारगेट टू गेट रिच को अचीव कर सको। नंबर 5, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों अगर आप बजटिंग से सेविंग कर लेते हो तो उस सेविंग से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सेविंग को इन्वेस्ट
करो ताकि आप उस इन्वेस्टिंग से अच्छे प्रॉफिट्स बना सको। इन्वेस्टमेंट के लिए कई मेथड्स हैं लाइक सेविंग अकाउंट्स, एफडी, बॉन्ड, रियल स्टेट, स्टॉक मार्केट वगैरह। सेविंग में इन्वेस्टमेंट पर आपको ऑलमोस्ट 3% तक इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन एवरेज 6% के अराउंड है। तो इस ऑप्शन में तो आप एक्चुअली ग्रो करने की बजाय 3% अपनी सेविंग पर लॉस कर रहे हो। एफडी में आपको इंडिया में अराउंड 7% के इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो इस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1% के अराउंड ही ग्रो करेगी। बॉन्ड्स में आप सेविंग से अच्छे इंटरेस्ट ले सकते हो, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक अच्छी पैसिव इनकम बनाने के लिए एक बड़ी अमाउंट से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा। इतनी बड़ी अमाउंट सैलरीड पर्सन के पास नहीं होती। नेक्स्ट, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अगेन इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बड़ी अमाउंट की जरूरत होती है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन इसके हम सैलरीड पर्सन क्या करें? शेयर मार्केट, जो कि एक सैलरीड पर्सन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। शेयर मार्केट में आप छोटी सी अमाउंट से भी स्टार्ट ले सकते हो, लाइक आप 500 और 1000 से भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और शेयर मार्केट में रिटर्न्स की भी कोई लिमिट नहीं होती, मींस के आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर 10%, 20%, 50%, 100%, 200% और इवन इससे ज्यादा के भी रिटर्न्स उठा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन के आप जो स्टॉक पिक कर रहे हो वो किस तरह परफॉर्म करता है। बट कीप इन माइंड दोस्तों, शेयर मार्केट एक रिस्की बिजनेस है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें। और इन्वेस्टिंग से ज्यादा प्रॉफिट बनाने का एक इंपॉर्टेंट रूल है कि दोस्तों जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, चाहे आप जितनी भी छोटी अमाउंट से स्टार्ट क्यों ना करो, क्योंकि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे उतने ज्यादा आपको कंपाउंडिंग्स के बेनिफिट मिलेंगे। रोनाल्ड ने अपनी अर्ली एज 20 में जॉब स्टार्ट कर दी और अर्ली सेविंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। इस तरह उसने 42 इयर्स काम करके अपनी 60 में रिटायर होकर इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथली 5000 रुपी इन्वेस्ट करते हो और उस पर एनुअल 10% के इंटरेस्ट रेट अर्न करते हो, जो कि आप निफ्टी 50 से भी उठा सकते हो, और ऐसा आप 10 साल तक करते हो, तो आपके पास 10 साल के बाद तकरीबन 10,12,000 की अमाउंट होगी। लेकिन अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 15 साल तक करते हो तो आपके पास 20,13,000 की अमाउंट होगी। और दोस्तों सरप्राइजिंगली अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए करते हो तो आपकी अमाउंट सिर्फ इन 5 साल में 20 लाख से बढ़कर 36 लाख से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए दोस्तों जल्दी रिटायर होने और अमीर बनने के लिए आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट अपलोड करते रहें। थैंक्स।